इस वर्ष 2026 में फरवरी माह में जो महाशिवरात्रि आ रही है, बिठले सेवा समिति और आप और हम सब मिलकर उसको ग्रीन शिवरात्रि मना रहे हैं। कौन सी शिवरात्रि है? ग्रीन शिवरात्रि, हरित शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब यह है कि शिवरात्रि के दिन पूरे दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, 2026 में फरवरी महीने में 3 दिन तक शिवरात्रि के 2 दिन पहले से एक छोटे से बेल वृक्ष की, बेल के पौधे की, बेलपत्री के पौधे की पूजन करो। शंकर जी के मंदिर में उसकी आराधना, अपने घर के अंदर उसकी आराधना करो। और शिवरात्रि के दिन एक साथ पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोग एक साथ बेलपत्री का पौधा जहां तुमको मौका मिल जाए वहां लगाना और रोज प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाना, जिससे वो पौधा बड़ा होगा। अपन मर भी जाएंगे तो अपने हाथ का लगा हुआ वो पौधा पेड़ बनेगा और उसकी बेलपत्र शिव जी को चढ़ती रहेगी और अपना आनंद पाते रहेंगे। इसलिए उसको ग्रीन शिवरात्रि कहा। एक ग्रीन शिवरात्रि का ये अवसर 2026 में जो फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि आ रही है, उसको संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण विश्व उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में माने। लगाओ एक एक पौधा, भगवान शंकर के नाम का बेलपत्र के पौधे का स्मरण करो, लगाओ। अपने जीते जी एक पौधा लगाकर जाओ, जिससे मरने के बाद हम शंकर की पूजा नहीं कर सकते तो हमारा लगाया हुआ वो पेड़ बेलपत्री का, उस वृक्ष की पत्ती टूटकर शंकर जी को चढ़ेगी। अब ये तुम बेलपत्री लेके आए हो, ये बेलपत्री तुम लेके आए हो, शंकर जी को चढ़ाया। मेरी जीजियां सिर पे पल्लू ले लेके और बेलपत्री बड़े प्रेम से चढ़ा रही थी, तो हम उनका मुंह देख रहे थे। तो हम सोच रहे थे, ना जाने कहां कहां के पेड़ की, ना जाने किस किस ने पेड़ लगाया होगा। भगवान जाने जिसने पेड़ लगाया होगा उसकी बेलपत्र टूटकर शिवपोथी पर आ रही है। ये चढ़ाने वाले तो धन्य हैं, पर इनसे ज्यादा धन्य है वो व्यक्ति जिसने ये पेड़ लगाया था और जिसकी बेलपत्र शिव जी की। माघ की शिवरात्रि और फाल्गुन की शिवरात्रि, ये दोनों शिवरात्रि भव्यता के रूप में मनाई जाती है। भव्यता। दुनिया के लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ शादी हुई। ये दुनिया के लोग कहते हैं। पर यदि जिसने शिव पुराण की कथा अगर अच्छे से सुनी हो और पढ़ी हो, तो शिव जी की शादी की जो तारीख है वो ये नहीं है। हमने पहले भी उसका वर्णन किया। भगवान देवाधिदेव महादेव के विवाह की जो तारीख है वो वैशाख शुक्ल पंचमी, शुक्ल पक्ष की वैशाख के महीने में जो पंचमी पड़ती है, उस दिन भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ था। ये जो शिवरात्रि है, ये विवाह की रात्रि नहीं है। ये शिवरात्रि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को पहचानने के लिए पृथ्वी पर भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग को प्रकट करा था। तो ये शंकर जी के जन्म की शिवरात्रि है, प्रागट्य की। ये शिव जी के प्रागट्य की शिवरात्रि। ये शिवरात्रि जो आएगी, माघ की शिवरात्रि, जो मूल शिवरात्रि होती है, जिस दिन शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण ने भगवान शंकर को एक पर्वत को घुमाकर उनके लिंग की आकृति, उनका स्वरूप प्रकट किया। उनका स्वरूप प्रकट किया, उनका जन्म। आपसे कोई पूछे कि शंकर जी का जन्म कब हुआ था, बिल्कुल बेझिझक कह सकते हो, शिवरात्रि के दिन, हैप्पी बर्थडे ने टू यू। उसमें तुम्हें सोचना नहीं। भ्रम फैलाने वाले बहुत भ्रम फैलाते हैं। और आज इस
व्यासपीठ से एक बात और कहना चाहेंगे, जिसको अपने जन्म की तारीख ना मालूम हो, जिसको अपने जन्म दिन ना मालूम हो, वो आप नियम बना लो कि आपका जन्मदिन भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ है, पक्का। जब परब्रह्म परमेश्वर स्वयं देवादिदेव महादेव शिवरात्रि के दिन प्रकट हो जाता है, उसका शिवलिंग, उसकी आकृति प्रकट हो जाती है, और ब्रह्मा जी ऊपर जाकर मालूम करते हैं, आकाश में बढ़ते जाते हैं, तो भी उनको शंकर भगवान के शिवलिंग का छोर नहीं मिलता। भगवान नारायण नीचे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, पाताल की ओर, और उनके चरण नहीं मिलते, तब हार जाते हैं कि शंकर को पहचानना कठिन है। शिव को पहचानना, शिव को जानना कठिन है, बहुत कठिन। जैसे शंकर को पहचानना कठिन है, जैसे शिव को पहचानना कठिन है, उसी तरह कोई संत को, कोई गुरु को, कोई सतगुरु को पहचानना कठिन। शिवरात्रि के दिन जो बड़ी शिवरात्रि होती है, माघ महीने के अंतर्गत जो आती है, ध्यान है आप लोगों को? उस शिवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोलते हो? बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं। मात्र एक बोर, एक बेर महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो, और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो। उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है। 12 महीने शिवरात्रि आती है, जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है? ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर देते हैं।